अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज 16 अप्रैल को होने वाले अहम तारीख़ी वाक़यात पर नज़र डालते हैं और साथ ही साथ जानते हैं इस दुनिया में आने वाले, इस दुनिया से गुजर जाने वाली अहम पर्सनालिटी की शॉर्ट बायोग्राफी। भारतीय रेल की तारीख 170 साल से भी पुरानी है। इसकी शुरुआत भारत में अंग्रेज़ों के दौर से हुई। भारतीय रेलवे ने सबसे पहले ट्रेन 18वीं सदी में चलाई। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल के दिन 1853 को बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, वहां से थाने के दरमियान चलाई गई थी। इस ट्रेन में लगभग 400 पैसेंजर्स ने सफ़र किया था। पहली ट्रेन ने करीब 34 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन पर सफ़र तय किया था। भारत में उस वक्त ट्रेन की शुरुआत मुल्क की एक बड़ी कामयाबी थी। पहली ट्रेन को भाप के इंजन के जरिए चलाया गया था। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिसमें 14 अगस्त 1947 को रेल नेटवर्क भी दोनों मुल्कों के दरमियान बंट गया। आज़ादी के 4 साल बाद 1951 में रेलवे को नेशनलाइज कर दिया गया। दुनिया जब पहले और दूसरे वर्ल्ड वार के नुकसानात और जुल्म से जूझ रही थी, तो एक गरीब नौजवान सबको हंसाने के लिए चल पड़ा था। वो थे चार्ली चैपलिन। 1889 में 16 अप्रैल के दिन दुनिया के अजीम कॉमेडियन चार्ली चैपलिन का जन्म हुआ। चार्ली चैपलिन ने हंसी की नई ज़बान शुरू की। चार्ली चैपलिन को बिना आवाज़ वाली फिल्मों के दौर का सबसे बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर, एक्टर और कॉमेडियन माना जाता है। चार्ली चैपलिन के जन्म के बारे में कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उनका जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन में हुआ था। कॉमेडी के जरिए पूरी दुनिया को लोटपोट कर देने वाले चैपलिन का बचपन बहुत मुश्किलों में गुजरा। मां की बीमारी, वालिद की मौत और गरीबी के दरमियान 13 साल की ही उम्र में वो स्टेज शो करने लगे। उन्हें मस्करे यानी जोकर का रोल मिलता था। 1908 में एक कॉमेडी कंपनी के शो में एक छोटे से रोल ने लंदन और ब्रिटेन में उन्हें मशहूर कर दिया। इसके बाद तो उन्हें कई शो और फिल्मों के ऑफर आने लगे। बस यहीं से उनका जादू चल गया। ब्रिटेन का एक नौजवान कॉमेडी का बादशाह बन गया। 1916 आते आते वो सबसे बड़े इंटरनेशनल कॉमेडियन बन गए। चैपलिन 7 लड़कियों के प्यार में गिरफ्तार भी रहे। 4 से उन्होंने शादी की और उन्हें 12 बच्चे हुए। भारत के अमृतसर शहर में हुए जलियांवाला बाग कत्लेआम में मरने वालों को खिराज पेश करने के लिए 16 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने दुआया इजलास और भूख हड़ताल करने का ऐलान किया था। जलियांवाला बाग अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के पास एक छोटा सा बाग है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर की क़यादत में अंग्रेज़ फौज ने गोलियां चला दी थी, जिसमें सैकड़ों निहत्थे शहरी मारे गए थे और हज़ारों लोग जख्मी हो गए थे। अगर किसी एक वाक़े ने भारत की जद्दोजहद आज़ादी पर सबसे ज़्यादा असर डाला था, तो वो यही वाक़या था। ब्रिटेन की तारीख में सबसे बड़े और सबसे मशहूर जुर्म द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के लिए 16 अप्रैल 1964 यानी 1964 को 12 लोगों को 307 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इन लोगों ने 1963 के अगस्त महीने में ग्लासगो से लंदन जा रही एक ट्रेन को बंधक बनाया और इस ट्रेन से 26 लाख पाउंड के नोट लूट लिए थे। 16 अप्रैल 1995 को 12 साल के एक मासूम समाजी कारकुन इकबाल मसीह को पाकिस्तान में गोली मार दी गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। 12 साल के इकबाल मसीह का जन्म 1983 में हुआ और वो एक पाकिस्तानी ईसाई लड़का था। 4 साल की उम्र में इकबाल को बच्चा मजदूरी में धकेल दिया गया था। 10 साल की उम्र में अपने हुकूक के बारे में जानने के बाद इकबाल न सिर्फ खुद इस कारखाने से बाहर निकला, बल्कि अपने जैसे दूसरे बच्चों को भी बाहर निकाला। इसके बाद उसने एक गैर सरकारी तंजीम की मदद से स्कूल में एडमिशन लिया और बच्चा मजदूरी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। इकबाल ने इस तंजीम और पुलिस की मदद से कई कारखानों से बच्चा मजदूरों को रिहा कराया था और इसकी वजह से कम उम्र का यह बच्चा इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया था। तुर्की में सदर के इख्तियारात में इजाफे के लिए होने वाले रेफरेंडम का ऐलान हुआ था और 16 अप्रैल को इस रेफरेंडम में सदर रजब तैयब एर्दोगान को भारी अवामी सपोर्ट हासिल हुआ था और 2017 16 अप्रैल को होने वाला ये रेफरेंडम एर्दोगान जीत गए थे। इस रेफरेंडम में जीत के बाद एर्दोगान सन 2029 तक इख्तिदार में रह सकते हैं। मुल्क में इमरजेंसी को नाफिज करने या ना करने का फैसला भी सदर के इख्तियार में दिया गया। सदर को हासिल होने वाले इख्तियार में से एक ये भी था कि वो अदलिया में मदाखलत कर सकेंगे, जो सदर एर्दोगान के मुताबिक फतेहुल्लाह गुलन के दबाव में आ चुकी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। देखते रहिए BBN चैनल।